चांद पर आज इतिहास रचने को तैयार भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर तैयार। शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद पर सफल लैंडिंग के लिए कछुए की चाल चलेगा चंद्रयान-3। रूस की गलती से इसरो ने लिया सबक। इसरो ने लैंडिंग के लिए एक दिन का बफर डे भी रिजर्व किया है। कामयाबी के लिए देश भर में प्रार्थनाएं जारी हैं। चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। मंदिरों में हवन से मस्जिदों में पढ़ी गई नमाजें। ब्रिटेन से अमेरिका तक शुभकामनाओं की गूंज। सीएम धामी ने लिया बारिश से बिगड़े हालातों का जायजा। कहा आपदा प्रभावितों के लिए आएगी नई योजना। प्रभावितों की मदद के लिए अफसरों को जारी किए निर्देश। मौसम की मार से बेहाल हुआ उत्तराखंड। पहाड़ से लेकर के मैदान तक भारी बारिश बनी मुसीबत। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए फिर से जारी किया येलो अलर्ट। रक्षाबंधन से पहले महिला समूहों की सीएम धामी का तोहफा। बता दें मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू होगी। 24 अगस्त की सीएम धामी करेंगे योजना की शुरुआत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आरएस। राजधानी देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर रक्षाबंधन पर महिला समूहों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा मिला है। बता दें कि मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का तोहफा दिया है सीएम धामी ने। महिला समूह के उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा। सीएम धामी का बयान। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें कि देहरादून में रक्षाबंधन पर महिला समूहों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री ने सशक्त बहना उत्सव योजना को तोहफा दिया है। तो रक्षाबंधन पर महिला समूह को सीएम धामी का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का तोहफा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। अहम जानकारी बता दें आपको, महिला समूह के उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा। सीएम धामी ने कहा तो रक्षाबंधन पर महिला समूहों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना का शुभारंभ किया गया। महिला समूह के उत्पादों को मिलेगा व्यापक बाजार। सीएम धामी ने कहा बता दें मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का तोहफा मिला है। महिला समूह के उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा। सीएम धामी ने कहा मुख्यमंत्री की ओर से योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो देहरादून में रक्षाबंधन पर महिला समूह को सीएम का तोहफा। रक्षाबंधन पर महिला समूहों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा। महिला समूह के उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा। मुख्यमंत्री की ओर से योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का तोहफा दिया सीएम धामी ने महिला समूहों को, ताकि महिला समूह के उत्पादों को व्यापक बाजार मिले। मुख्यमंत्री की ओर से योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।
तो वही बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश में कहा कि हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है, धर्मांतरण विधेयक विधानसभा में पारित किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है। वही कहा कि इंडिया गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। प्रदेश में हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई। सीएम धामी ने कहा धर्मांतरण विधेयक विधानसभा में पारित किया। वही प्रदेश में इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है। प्रदेश में हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई। धर्मांतरण विधेयक विधानसभा में पारित किया। प्रदेश में इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस किया है। तो बता दें कि सीएम धामी ने किस तरीके से तमाम बयान दिए। उधर उत्तराखंड में आफत की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ से लेकर के मैदान तक आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में 250 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि पहाड़ों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं रोजाना देखने को मिल रही है। गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक आपदा ने अपना कहर बरपा करके रखा है। वहीं दिल्ली से आते ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वापस आते ही सचिवालय पहुंच करके राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंच करके प्रदेश में हो रही भारी बारिश और इससे हुए नुकसान के अधिकारियों से जानकारी ली है। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी और पौड़ी से फोन पर वार्ता करके इन जनपदों में हुए नुकसान की जानकारी ली। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश से बहुत ही भारी बारिश हो सकती है। वहीं बता दें कि इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाए रखे। मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपदों में खाद्यान्न से संबंधित सभी वस्तुओं के साथ ही दवाओं की भी पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। अब एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि मुख्यमंत्री का ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है। मुख्यमंत्री सिर्फ दिखावे की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि धरातल पर आपदा प्रभावितों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि क्या दिल्ली दौरे से प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री आपदा से निपटने के लिए क्या राहत पैकेज केंद्र से लाए हैं। आज इसी मुद्दे पर देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में आफत की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में 250 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं रोजाना देखने को मिल रही हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आपदा ने अपना कहर बरपा रखा है। वहीं दिल्ली से आते ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वापस आते ही सचिवालय पहुंचकर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में हो रही भारी बारिश और इससे हुए नुकसान के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी और पौड़ी से फोन पर वार्ता कर जनपदों में हुए नुकसान की जानकारी ली।
वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाए रखे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपदों में खाद्यान्न से संबंधित सभी वस्तुओं के साथ ही दवाओं की भी पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूँकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया और त्वरित रूप से सहायता की है। इसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा जो पीक है वो रहेगा, जो अभी स्पेल आएगी, जो मानसून सिस्टम ऊपर शिफ्ट करेगा फुटिल के अलोंग, तो उसकी वजह से ये एक्टिविटी जो है बढ़ेगी 2-3 दिन जो है। तो पीक तो जो 22 को रहेगा, 23 में फिर ठीक है थोड़ा कम हो जाएगी एक्टिविटी, और 24 में फिर से जो फ्लो पैटर्न है उसमें जो है चेंज होगा। तो 24 में फिर से लगता है कि जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, खासकर इंटेंस टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, वो देखने को मिलेगी। तो उसमें वेरी हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पे मिल जाती है और हैवी रेन्स भी देखने को मिलेंगी। ये कि 26 से जो हैवी रेन्स वगैरह हैं उसमें काफ़ी कमी आनी शुरू हुई। येलो अलर्ट है, कल उसी 7 जिलों में रेड अलर्ट है, उसी तरह से 25 तारीख तक की हमारे पास फोरकास्ट आई है। इसके तहत दृष्टिगत हमारी जो टीमें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात है। जो हम रेस्क्यू के लिए जो चाहिए इक्विपमेंट्स, जो मशीनें चाहिए, हेलीकॉप्टर है, वो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उनको रखा गया है। और इस बार मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई हादसा हुआ है तो हमारी टीम त्वरित गति से बिना कोई डिले रेस्क्यू का काम किया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि मुख्यमंत्री का ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है। मुख्यमंत्री सिर्फ दिखावे की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि धरातल पर आपदा प्रभावितों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि दिल्ली दौरे से प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री आपदा से निपटने के लिए क्या राहत पैकेज केंद्र से लाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पहले कांग्रेस बताए कि उसने राज्य में अब तक आई आपदा में आरोप लगाने के सिवाय कितने प्रभावितों की मदद की है। 5 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली रहते हैं और आपदा की सुध नहीं लेते हैं। आपदा में बहुत नुकसान आपका हुआ है, कम से कम 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हमारा ये मान के चले थे कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, कुछ न कुछ आपदा के बारे में भी घोषणा कराएंगे, विशेष आर्थिक सहायता आपदा के कार्यों से निपटने के लिए करेंगे, लेकिन उसमें खाली हाथ मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने आपदा के मामले में, आपदा में सहायता करने के मामले में उत्तराखंड के लिए मुंह फेर रखा है। ये हम उत्तराखंड का दुर्भाग्य मानते हैं। दीर्घकालीन योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अब तक जब भी कभी आपदा आई, उन्होंने केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा, केवल अनावश्यक बातें करने के अलावा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। कोविड के समय में उन्होंने कोई काम नहीं किया, केदारनाथ आपदा के समय में उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका काम केवल सरकार पर आरोप लगाने का है। अच्छा होता कि विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाता और सरकार को सही सुझाव देता। कुल मिलाकर उत्तराखंड को मानसून की बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। वहीं राज्य में अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने केंद्र पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जल्द राज्य को आर्थिक मदद देने की भी मांग की है। देखना होगा क्या केंद्र की तरफ से राज्य को मदद दी जाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
वहीं जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार लिखी हुई गाड़ी लेकर के घूम रहे दो युवकों का स्थानीय लोगों से झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना रविवार रात की नगर कोतवाली क्षेत्र के भीमगोड़ा क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर वीडियो में बोलेरो कार दो युवक बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी कुछ लोगों से झड़प हो रही है। गाड़ी के बाहर से वीडियो बना रहे लोग कार सवार युवक पर नशे में हूटर बजाते हुए तेज गाड़ी भगाने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। गाड़ी हरिद्वार जिले के किस अधिकारी की ये है, साफ नहीं हो पाया अभी तक। एसपी को भेजोगे ना, भेजो आप बना लो। ट्रेनिंग कर रखी है आपने? अरे उनने कर रखी है तो कैसे बोल रहे फिर? अरे तो मेरे भाई तुम 9 लोग थे साथ में। यार 9 लोग क्यों होते हैं? हमें कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपके साथ 2 खड़ा हूँ। मजिस्ट्रेट की गाड़ी आप चला रहे हो, अभी उल्टी सीधी गाड़ी भगा रहे हो। उल्टी सीधी भगाई मैं उल्टर दाबते ला रहे हो आप गाड़ी। गाड़ी रोक रखी है मेरे भाई। हैं? गाड़ी रोक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एसीएमओ अनिल वर्मा ने टीम के साथ लंडौरा में मंगलौर मार्ग पर स्थित प्राइवेट अस्पताल में छापामारी की। बता दें कि कार्रवाई के दौरान लाइसेंस न मिलने पर अस्पताल को सील कर दिया गया है। साथ ही बस अड्डे स्थित कॉलोनी में संचालित अस्पताल को सील किया गया। कार्रवाई के वक्त अस्पताल संचालक अस्पताल बंद करके रफू चक्कर हो गए। एसीएमओ का कहना है कि अवैध तरह से चल रहे सभी अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर मार्ग पर स्थित अस्पताल में बुधवार को प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा करके हंगामा काटा था। इसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। एसीएमओ अनिल वर्मा को उनका कहना है कि उन्हें जेएम और सीएमओ का निर्देश मिला है कि क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रहे सभी अस्पताल बंद कराए जाएं। इसके लिए लगातार छापेमार अभियान चलाया जाएगा। अभी किसी के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ एक बच्चे की डेथ हो गई है और आप लोगों को मालूम है कि अभी जॉइंट मजिस्ट्रेट सर और हमारे सीएमओ सर का यही आदेश है कि जिन अस्पतालों में कोई पेपर नहीं होगा, सीए में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो उस अस्पताल को हम बंद करेंगे। तो आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे अभी आए डॉक्टर साहब थे। एक इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो अभी बच्चे को हमने देखा, बच्चे की मृत्यु हुई, उसका कारण हम जान रहे हैं और जब तक ये पेपर नहीं दिखाएंगे जब तक अस्पताल बंद रहेगा। हाँ, तो देखो आप कल भी अभियान चला, हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट सर थे, डॉक्टर कंसल सर थे, मैं था एडिशनल सीएमओ हरिद्वार और हमारी संयुक्त टीम थी, मेरी टीम मेरे साथ थी। तो हम लोगों ने कार्रवाई भी की, कल 2 अस्पतालों को सील किया। और हरिद्वार में जंगली जीवों का आबादी क्षेत्र में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। कल देर रात जगजीतपुर क्षेत्र में एक जंगली हाथी घुस गया था। हाथी को देख करके लोगों के होश उड़ गए। गनीमत रही की कॉलोनी की गली में हाथी से किसी का आमना सामना नहीं हुआ, तो नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। अक्सर रात को जंगल से निकल करके कॉलोनी में हाथी आ जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं लगातार होती वर्षा और उमस से शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शहर के बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र विभाग के एचओडी डॉक्टर यूसुफ रिजवी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मरीजों बढ़े हैं। अस्पताल में लगभग 42 डेंगू के मरीज वर्तमान में भर्ती हैं। इसी को देखते हुए अस्पताल में बेडों की संख्या को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे पास लगभग 60 से 70 बेड डेंगू के मरीजों के लिए उपलब्ध हैं और अलग अलग स्टेजेस में डेंगू के मरीज के लिए मरीज लिए जा रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं आई फ्लू को लेकर के भी उन्होंने बताया कि ये लगभग 4 से 5 साल में एक बार आता है, जो कि वायरस के म्यूटेशन और वेदर कंडीशन से भी होता है। जैसा कि देखा गया है कि इस बार मानसून अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ज़्यादा ही आया और लेट भी चल रहा है, जिससे ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी बढ़ गया है, जिससे वायरस भी लंबे समय तक वातावरण में बना हुआ है। इसके कारण ही आई फ्लू के केसेस में भी
बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही बताया गया कि नज़र के खतरे वाले केसेस कम हैं, गंभीर केवल उन्हीं में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने गलत दवा का उपयोग किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि लोग गलत दवा का उपयोग ना करें। वहीं शहर में फॉगिंग सफाई व्यवस्था को लेकर के मेयर सुनील हुनियाल गामा ने कहा कि नगर निगम अपने सभी 100 वार्डों में डेंगू के लार्वा नष्ट करने और फॉगिंग अभियान चला रहा है। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा दिक्कत होती है वहां पर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम जाकर के घर घर सर्वे करती है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।